हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अनदर एप्लीकेशन की। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हमारे पास अदर एप्लीकेशन क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स एज ए रेट मेज़र। कि भाई डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास एज ए रेट मेज़र हम आखिर किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो इस बात को थोड़ा समझो कि भाई डी वाई बाई डी एक्स एज ए रेट मेज़र से मेरा मतलब क्या है। तो भाई ये जो डी वाई बाई डी एक्स है, वॉट दिस डी वाई बाई डी एक्स रिप्रेजेंट, कि डी वाई बाई डी एक्स आखिर हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करता है। सो दिस डी वाई बाई डी एक्स रिप्रेजेंट इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स। मतलब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे x से x प्लस डी एक्स गए तो y से y प्लस डी वाई हुआ, तो रेट ऑफ चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x हमारे पास क्या होगा किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। तो व्हाट दिस डी वाई बाई डी एक्स रिप्रेजेंट, डी वाई बाई डी एक्स रिप्रेजेंट इंस्टेंटेनियस रेट इन चेंज ऑफ y with respect to x, with respect to x, with respect to x, कि भाई इंस्टेंटेनियस रेट इन चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x, ये हमारे पास क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो, आप जैसे इसका एप्लीकेशन आप फिजिक्स में देखोगे, फिजिक्स में क्या है कि भाई किसी पार्टिकल की पोजीशन को एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया कि भाई x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लेट से f ऑफ t है। अब मैं पूछता हूँ कि भाई किसी पर्टिकुलर टाइम पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन x विद रेस्पेक्ट टू x। वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन x dx विद रेस्पेक्ट टू टाइम t। dx अपॉन dt इज व्हाट, वेलोसिटी। dx अपॉन dt इज व्हाट, dx अपॉन dt क्या होता है, वेलोसिटी होता है। चलो जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, इस पे क्वेश्चन से हमें आइडिया लगेगा। तो लिखो क्वेश्चन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल x as a function of time, as a function of time is x is equal to half t cube minus 60। तो डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हमें दे रखा है हाफ टी क्यूब माइनस 60, लेट से यूनिट कोई भी ले लो, मीटर, ठीक है, ये हमारे पास दे रखा है। अब इसका बात है, इसका पहला पार्ट है फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। भाई टाइम जो है वो सेकंड में है, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट द इंस्टेंट व्हेन t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, कि भाई 3 सेकेंड पे पार्टिकल की वेलोसिटी हमारे पास क्या होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद सेकंड पार्ट है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी वैनिश। ठीक है, तो इसमें दो पार्ट मैंने पूछे हैं कि भाई डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल x विद फंक्शन ऑफ टाइम हमें दे रखा है 1/2 t क्यूब माइनस 60 इन मीटर्स, या ये कोई भी यूनिट दे सकते हैं, सेंटीमीटर, मीटर, एनीथिंग। उसके बाद फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। पहला पार्ट तो यही पूछा है, तो पहला पार्ट तो भैया बहुत ही लड्डू है। पहला पार्ट लड्डू कैसे है, पहले पार्ट में हमें वेलोसिटी बतानी है t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे, और वेलोसिटी हमारी होती क्या है, वेलोसिटी होती है dx बाई dt। तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू dx बाई dt। तो सिंपल इस फंक्शन को टाइम के रेस्पेक्ट में हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 3/2 t स्क्वायर माइनस 6। कितना आ गया, 3/2 t स्क्वायर माइनस 6, ये हमारे पास आ गया। अब 3/2 t स्क्वायर माइनस 6 आ गया, तो t इज इक्वल टू 3 सेकेंड में बताना है, तो t इज इक्वल टू 3 रख देंगे। सो 3 कितना हो जाएगा, 27/2 माइनस 6। 3 9 3 जा 27/2 माइनस 6, तो 27/2 माइनस 6, ये हमारे पास कितना आ गया, 12 माइनस करेंगे तो 15/2।
भाई कितना आ गया 15/2, दैट विल बी द वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, कि भाई t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे हमारे पास वेलोसिटी क्या इतनी आ गई 15/2, या हम इसे यूनिट बोल सकते हैं क्या, मीटर पर सेकेंड, क्योंकि मैंने ये मीटर में लिया है तो वो भी हमारे पास किस में हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। सेकेंड पार्ट इन्होंने पूछा है, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। सेकेंड पार्ट का इन्होंने सॉल्यूशन पूछा है कि भाई सेकेंड पार्ट में ये बताओ कि फाइंड द एक्सेलरेशन व्हेन वेलोसिटी वैनिश, मतलब जब वेलोसिटी वैनिश है मतलब v जीरो है, तो v जीरो कब है पहले ये देखो, तो v जीरो मतलब ये जीरो होना, सो 3/2 t स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास t कितना आएगा +-2, लेकिन टाइम की बात कर रहे हैं तो t बराबर 2 सेकेंड आ गया, कि भाई t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे हम बात कर रहे हैं, तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे उसकी स्पीड, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वैनिश हो जाएगी। उस मोमेंट पे हमें क्या बताना है, एक्सेलरेशन, उस मोमेंट पे हमें क्या बताना है, एक्सेलरेशन, कि उसका एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होगा। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, dv/dt, फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने ये काम कि एक्सेलरेशन क्या होता है, dv/dt। तो एक्सेलरेशन dv/dt मतलब एक्सेलरेशन इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट एनी इंस्टेंट, एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट, ठीक। तो dv/dt हमारे पास, इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो वो कितना आ गया हमारे पास 3t, भाई इसका डिफरेंशिएशन 2t, 2 से 2 कट गया तो 3 × t आ गया। तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे उसने एक्सेलरेशन पूछा था, तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे एक्सेलरेशन कितना होगा 6, और इसकी यूनिट कितनी होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसकी हमारे पास क्या होती है, यूनिट। जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये लड्डू सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं था, फिजिक्स से फिजिक्स थी। इसी तरह चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक अगला क्वेश्चन और देखते हैं। एक अगला क्वेश्चन हम और क्या देख सकते हैं, जैसे आप लिखिए रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल बैलून, क्वेश्चन लिखिए एग्जाम्पल 2, रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल बैलून, spherical balloon is increasing, radius of a spherical balloon is increasing at a rate of 0.1 centimeter per second, is increasing at a rate of 0.1 centimeter per second. How fast how fast the volume of balloon is increasing when radius is 5 centimeter। अनदर लड्डू क्वेश्चन है, ये वापस हमारे पास एक लड्डू क्वेश्चन और आया कि भाई रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल बैलून इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 0.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, हाउ फास्ट द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। अब स्फेरिकल बैलून है, उसकी रेडियस r है, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब, भाई वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब, दैट शुड बी द वॉल्यूम। अब 4/3 पाई आर क्यूब दैट शुड बी द वॉल्यूम, हमें निकालना है dv/dt, और dr/dt हमें दे रखा है, तो हम इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो dv/dt इज इक्वल टू 4π3r², तो 3 कट जाएगा, r² dr/dt, ठीक बात। अब हमें dv/dt निकालना है, r हमें कितना पता है 5, ठीक, और हमें dr/dt कितना पता है 0.1, तो ये हमें पता है 4π, 5 का स्क्वायर हो गया 25 और ये हो गया 0.1, तो ये कितना आ गया 10π, कितना आ गया अपने पास 10π और सेंटीमीटर क्यूब बाई वॉल्यूम पर सेकेंड, की आंसर विल बी 10π सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, लिखिए एक क्वेश्चन और, ये भी एक लड्डू क्वेश्चन ही था बच्चों, इसमें एक क्वेश्चन और देखते हैं कि dy/dx एज ए रेट मेजर में हम और क्या क्वेश्चन देख सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हम और देखते हैं कि एक क्वेश्चन हमारे पास और क्या हो सकता है, लिखिए एरिया ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग इफ एरिया ऑफ सर्कल is increasing
if area of circle is increasing at a rate of 2 centimeter square per second, at a rate of 2 centimeter square per second, then find at which rate area of the inscribed square is increasing या is changing। ठीक भाई, हमारे पास क्वेश्चन ये है कि भाई एक सर्कल है, उसका जो एरिया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड के रेट से इंक्रीज हो रहा है। ठीक बात, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड के रेट से इंक्रीज हो रहा है। उसके अंदर हमने एक स्क्वायर बना रखा है, तो उस स्क्वायर का एरिया किस रेट से इंक्रीज हो रहा है या किस रेट से चेंज हो रहा है। पॉजिटिव आएगा तो वो इंक्रीज हो रहा है, नेगेटिव आएगा तो वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक बात। अब यहां पे जैसे ये सर्कल है, इस सर्कल की रेडियस मान लेते हैं r, तो इस सर्कल का एरिया क्या है हमारे पास, पाई r स्क्वायर। ठीक, और dA बाई dt हमें गिवन है कि dA बाई dt इज व्हाट, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक बात, मैंने इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया कि इसका डिफ्रेंशिएशन dA बाई dt इज इक्वल टू 2 पाई r dr बाई dt। ठीक, तो ये 2 है, तो 2 इज इक्वल टू 2 पाई r dr बाई dt, तो 2 से 2 कट गया, तो dr बाई dt, r dr बाई dt कितना आ गया, 1/पाई। ठीक, इसको हम यूज कर लेंगे। अब यहां पे हमने एक स्क्वायर बनाया, ये हमने एक स्क्वायर बनाया, इसके अंदर ये अंदर इसके बन गया एक स्क्वायर। इस सर्कल की रेडियस r है, ये रेडियस r है, तो इसका स्क्वायर का एरिया क्या होगा, व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर। मान लो एरिया ऑफ स्क्वायर s में लिख देता हूं कि एरिया ऑफ स्क्वायर मैंने क्या लिख दिया, s, कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज व्हाट, s। अब देखो ये r है, ये r है, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना है, √2r। ये कितना है, √2r। इसका मतलब लेंथ ऑफ दिस, मतलब साइड की जो लेंथ है स्क्वायर की, वो कितनी है अपने पास, √2r। अब उसकी लेंथ √2r है, तो इसका एरिया कितना हो गया, 2r स्क्वायर। सिंपल, कि एरिया ऑफ स्क्वायर विल बी 2r स्क्वायर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर 2r स्क्वायर है, हमें उसका चेंज बताना है, मतलब हमें बताना है ds बाई dt कितना होगा, तो इसका डिफ्रेंशिएट कर लिया, 4r dr बाई dt कितना हो गया, 4r dr बाई dt। अब 4r dr बाई dt, ये r dr बाई dt हम पहले ही निकाल चुके हैं कि r dr बाई dt कितना है, 1/पाई। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 4/पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यूनिट का ध्यान देना चाहिए, क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन पर सेकेंड, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, एरिया की बात कर रहे हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसमें। ठीक, कि भाई dy बाई dx एज ए रेट मेजर में हम क्या क्वेश्चन और कर सकते हैं, कि भाई और किस किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक, जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं कि एक क्वेश्चन और लिखिए, एग्जाम्पल नंबर 3, ये 3 हो जाएगा, हाँ, एग्जाम्पल नंबर 3। अब एक क्वेश्चन और लिखिए कि भाई ये है, वाटर इज लीकिंग आउट, लिखिए वाटर इज लीकिंग आउट फ्रॉम an inverted cone, of semi vertical angle 45 degree at a rate of 2 centimeter cube per second, at a rate of 2 centimeter cube पर सेकेंड, कि भाई एट ए रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड
हमारे पास क्या कर रहा है, वाटर लीक कर रहा है, वाटर इज लीकिंग आउट एट ए रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक, हाउ फास्ट, लिखो क्वेश्चन आगे, हाउ फास्ट हाइट ऑफ वाटर लेवल, हाइट ऑफ वाटर लेवल इज चेंजिंग when height of water level is, मान लो से h मान लेता हूं, height of water level is 2 centimeter, when height of water level is 2 centimeter, how fast the height of water level is changing। अब देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ो कि water is leaking out from an inverted cone। बे कौन समझते हो कि कौन हमारे पास क्या होता है, उस कोन में पानी भरा हुआ है और उस कोन से पानी निकल रहा है, किस रेट से निकल रहा है, 2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड से निकल रहा है। 2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड मतलब हमें क्या दे रखा है, उसके वॉल्यूम के कम होने की रेट, पानी के वॉल्यूम के कम होने की रेट। मान लो ये हमारे पास एक इन्वर्टेड कोन है, कि मान लीजिए हमारे पास ये क्या है, एक इन्वर्टेड कोन है। अब इस इन्वर्टेड कोन पे मान लो किसी पर्टिकुलर हाइट तक ये पानी भरा हुआ है। ठीक, मान लो ये पर्टिकुलर हाइट क्या है, h, ये पर्टिकुलर हाइट है h। सेमी वर्टिकल एंगल 45 डिग्री का मतलब क्या है कि भाई ये एंगल हमें 45 डिग्री दे रखा है, सेमी वर्टिकल एंगल इज 45, मतलब ये एंगल हमें 45 डिग्री दे रखा है। वाटर इज लीकिंग आउट मतलब वॉल्यूम कम हो रहा है। मान लो किसी पर्टिकुलर हाइट h के लिए पानी का वॉल्यूम है v, किसी पर्टिकुलर हाइट h के लिए पानी का वॉल्यूम क्या है, v। तो हमारे पास dv बाई dt कितना दे रखा है बच्चों, dv बाई dt दे रखा है -2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, कि भाई वॉल्यूम उसका कम हो रहा है, -2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, दैट इज व्हाट वॉल्यूम। अब हमारे पास जैसे ये हाइट h है, ये 45 डिग्री है, तो ये जो पानी की जो रेडियस होगी वो भी h होगी एक तरीके से, भाई 1045 r अपॉन h। ठीक, तो r और h बराबर आ गया। तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ कोन, 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये फॉर्मूला होता है कि वॉल्यूम ऑफ ए कोन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब r h के इक्वल है, तो वॉल्यूम कितना आ गया, 1/3 पाई h क्यूब, कि वॉल्यूम आ गया 1/3 पाई h क्यूब, दैट इज व्हाट द वॉल्यूम। अब हमने dv बाई dt दे रखा है, dh बाई dt पूछा है, तो dv बाई dt इज इक्वल टू, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, 3h स्क्वायर आएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो पाई h स्क्वायर dh बाई dt कितना हो गया, पाई h स्क्वायर dh बाई dt। लड्डू क्वेश्चन हो गया अब ये। dv बाई dt कितना है हमारे पास, -2 सॉरी। ठीक, पाई हाइट कितनी है 2, तो ये हो गया 4। ठीक, dh बाई dt, तो यहाँ से सॉल्व करके dh बाई dt हमारे पास कितना आ गया बच्चों, -1/2 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, -2। तो माइनस क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, हाइट डिक्रीज हो रही है भाई, जब पानी बाहर आ रहा है तो हाइट पानी की कमी होगी, तो dh अपॉन dt कितना आ गया, -1/2 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक बात। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या सीखा, यहाँ पे हमने सीखा कि dy बाई dx को हम एज ए रेट मेजर कैसे यूज करते हैं। देखो लड्डू लड्डू क्वेश्चन ही है, इस तरह के सारे क्वेश्चन बोर्ड में भी पूछे जा सकते हैं, इस तरह के सारे क्वेश्चन मेंस में भी पूछे जा सकते हैं। एडवांस में पूछेंगे तो थोड़ा घुमा फिरा के पूछेंगे और, ठीक है। तो एडवांस के क्वेश्चन के लिए मैं आपके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा। इस टॉपिक को समझने के लिए ये 4 एग्जाम्पल, ये 3 या 4 जो मैंने कराए हैं एग्जाम्पल, ये अपने सफिशिएंट है। ठीक बात। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।